नमस्कार दोस्तों, अगर आप ईशान किशन को इस समय का T20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हो और अगर आपको भी लगता है कि ईशान किशन आने वाले विश्व कप में भारतीय टीम के लिए सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करके हमारी टीम को विश्व कप जिताएंगे, तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, 5 मैचों की T20 श्रृंखला का 5वां और सबसे रोमांचक अंतिम मुकाबला आज तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया, जहां पर इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत हुई भारतीय टीम के टॉस जीतने को लेकर, जहां पर इस बार भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और न्यूजीलैंड की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। T20 रैंकिंग के नंबर 1 बल्लेबाज यानी अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने और पहला ओवर डालने जेकब डफी आए थे, लेकिन जेकब डफी के इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने सभी को दिखा दिया कि क्यों वह इस समय के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं और अभिषेक शर्मा ने एक धीमी गेंद पर ऑफसाइड की तरफ एक कमाल का छक्का लगा दिया। तो वहीं अभिषेक शर्मा इस पहले ओवर में यहीं पर नहीं रुके और जेकब डफी के इस ओवर की आखिरी 2 गेंद पर 2 जबरदस्त चौके अभिषेक शर्मा के बल्ले से देखने को मिले। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में एक अलग ही नियंत्रण के साथ बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब इस पारी के दूसरे ओवर में खतरनाक काइल जेमिसन की एंट्री हो चुकी थी और काइल जेमिसन ने आते ही अपने इस ओवर की दूसरी गेंद पर खराब फॉर्म से गुजर रहे संजू सैमसन को फंसा दिया था। बल्ले का बाहरी किनारा लगकर गेंद स्लिप की तरफ चली गई थी, लेकिन वहां कोई भी न्यूजीलैंड का फील्डर नहीं था। संजू सैमसन को इस गेंद पर चौका जरूर मिल चुका था, लेकिन अभी भी उनके फॉर्म पर सवाल उठ रहे थे। लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा न्यूजीलैंड के किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ रहे थे। लाजवाब गेंदबाजी कर रहे काइल जेमिसन के खिलाफ भी अभिषेक शर्मा ने दूसरे ओवर में एक चौका और एक आसमानी छक्का लगाकर कप्तान मिचेल सेंटनर को दबाव में डाल दिया था। लेकिन अब इस पारी के तीसरे ओवर में बहुत समय बाद टीम में चुने गए लोकी फर्ग्यूसन गेंदबाजी पर आए थे और लोकी फर्ग्यूसन ने आते ही अपने इस ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन को फंसा लिया और एक बाहर जाती हुई गेंद पर बड़ा शॉट खेलने गए। संजू सैमसन विवॉन जेकब के हाथों कैच आउट हो गए। संजू सैमसन इस मुकाबले में भी 6 गेंद में बस 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। संजू सैमसन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सभी मुकाबलों में खराब प्रदर्शन से अपनी टीम में जगह पर बहुत ही बड़े सवाल खड़े कर दिए थे, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए पॉकेट डायनामाइट ईशान किशन आए थे। अब इस लॉकी फर्ग्यूसन के विकेट वाले सफल ओवर के खत्म हो जाने के बाद गेंदबाजी पर जेकब डफी को बुलाया गया था, लेकिन जेकब डफी ने अपने इस ओवर की पहली 5 गेंद पर बस 2 ही रन खर्च किए थे। लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने मिड ऑफ के सिर के ऊपर से एक ताबड़तोड़ चौका जेकब डफी के खिलाफ लगा दिया था। अब अभिषेक शर्मा और ईशान किशन के बीच एक खतरनाक साझेदारी न्यूजीलैंड की गेंदबाजी के खिलाफ बनती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब फिर एक बार पारी के 5वें ओवर में विकेट लेने वाले लोकी फर्ग्यूसन गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन लोकी फर्ग्यूसन के इस ओवर में ईशान किशन ने हमला बोल दिया और इस ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर एक चौका और एक गजब का छक्का लोकी फर्ग्यूसन जैसे तेज तर्रार गेंदबाज के खिलाफ लगा दिया। लेकिन लोकी फर्ग्यूसन ने इस ओवर की अंतिम गेंद पर फिर एक बार कामयाबी हासिल की और भारतीय टीम के सबसे खतरनाक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को एक घातक तेज गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। अभिषेक शर्मा 16 गेंद में 30 रनों की एक इम्पैक्ट वाली पारी खेलकर आउट हो गए थे, लेकिन अभिषेक शर्मा का यह विकेट भारतीय टीम के लिए बहुत ही बड़ा झटका था। दोनों ही भारत के ओपनर बल्लेबाजों को लोकी फर्ग्यूसन ने एक के बाद एक मैदान से बाहर भेज दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव आए थे, लेकिन जैसे ही अभिषेक शर्मा आउट हुए वैसे ही मिचेल सेंटनर ने ईश सोडी को गेंदबाजी पर लगाया और पावर प्ले के इस आखिरी ओवर में ईश सोडी ने गजब की गेंदबाजी की थी। लेकिन इसके बावजूद इस ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी क्लास दिखाई और एक महत्वपूर्ण चौका इस ओवर में लगाकर पावर प्ले के 6 ओवरों में भारतीय टीम को 2 विकेट के नुकसान पर 54 रनों पर पहुंचा दिया।
लेकिन अब पावर प्ले के खत्म हो जाने के बाद ग्लेन फिलिप्स गेंदबाजी पर आए थे और ग्लेन फिलिप्स ने भी इस ओवर में लगभग किफायती गेंदबाजी करके दिखाई थी। लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर फिर से भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक आसमानी 88 मीटर लंबा छक्का लगा दिया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव भी अब इस मुकाबले में गजब के अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। एक बहुत ही बड़े विकेट के गिरने के बाद ईशान किशन के साथ भारतीय कप्तान ने एक और साझेदारी खड़ी करके दिखाई थी। अब इस पारी के 8वें ओवर में कप्तान मिचेल सेंटनर गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन कप्तान मिचेल सेंटनर ने अपने अनुभव का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए इस ओवर में ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव जैसे ताबड़तोड़ बल्लेबाजों को तक बांधे रखा और इस ओवर से सिर्फ 5 रन भारतीय टीम को मिले थे। रन बनाने का दबाव अब भारतीय बल्लेबाजों पर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा था और फिर पारी के 9वें ओवर में गेंदबाजी पर आए इश सोढ़ी के इस ओवर की पहली गेंद पर ईशान किशन ने अपना जलवा दिखाते हुए एक लाजवाब छक्का लॉन्ग ऑन की तरफ लगा दिया। तो वही इस ओवर का अंत भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक गजब का चौका लगाकर किया था। इस 9वें ओवर से 13 रन भारतीय टीम को मिल चुके थे, लेकिन अब फिर एक बार अनुभवी कप्तान मिचेल सेंटनर पारी का 10वां ओवर लेकर मैदान में उतरे थे। लेकिन इस बार भारतीय बल्लेबाजों ने मिचेल सेंटनर को नहीं छोड़ा और इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से सामने एक शानदार छक्का लगा दिया। तो वहीं इसी ओवर में ईशान किशन ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए एक चौका और एक जबरदस्त छक्का लगा दिया। यह पारी का 10वां ओवर भी न्यूजीलैंड के लिए बहुत ही महंगा ओवर साबित हुआ था। इस 10वें ओवर से 20 रन आ चुके थे, जिसकी वजह से 10 ओवरों के बाद भारतीय टीम का स्कोर 102 रन 2 विकेट के नुकसान पर हो चुका था। देखते ही देखते सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन अब इस पारी के 11वें ओवर में काइल जेमिसन गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन काइल जेमिसन के इस ओवर की 5वीं गेंद पर ईशान किशन को एक छोटी गेंद पर फंसाने गए काइल जेमिसन एक करारा छक्का ईशान किशन से खा बैठे थे। ईशान किशन अब अपने अर्धशतक के काफी नजदीक पहुंच चुके थे, लेकिन तभी आया पारी का 12वां ओवर, जिसने इस मुकाबले का पूरा रंग रूप ही बदल कर रख दिया। दरअसल इस ओवर में गेंदबाजी पर आए इश सोढ़ी ने उनके साथ इस ओवर में जो होने वाला था उसका कभी भी अंदेशा नहीं लगाया था। इस ओवर में शुरुआत में पहली गेंद पर एक लाजवाब चौका लगाकर स्ट्राइक पर खड़े ईशान किशन ने अपना इस मुकाबले का एक खतरनाक अर्धशतक पूरा कर लिया और फिर इस गेंद के बाद ईशान किशन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और ईश सोढ़ी के इस ओवर में 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाते हुए 29 रन इस एक ही ओवर में लगा दिए। मैदान में ईशान किशन के नाम का डंका बजता हुआ नजर आ रहा था। न्यूजीलैंड के हर एक गेंदबाज की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अब इस पारी के 13वें ओवर में स्पिन गेंदबाजी को हटाकर मिचेल सेंटनर को लोकी फर्ग्यूसन को लगाना पड़ा था, लेकिन लोकी फर्ग्यूसन के इस ओवर में दूसरी ही गेंद पर ईशान किशन ने एक और जबरदस्त छक्का लगाकर कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ 100 रनों की एक ऐतिहासिक साझेदारी इस मुकाबले में पूरी कर ली। तो वही लोकी फर्ग्यूसन के इस ओवर की 5वीं गेंद पर फ्री हिट का फायदा उठाते हुए सूर्य कुमार यादव को भी एक महत्वपूर्ण चौका मिल चुका था। ये दोनों ही बल्लेबाज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का बुरा हश्र करते हुए नजर आ रहे थे। अब इस पारी के 14वें ओवर में जेकब डफी को गेंदबाजी पर लगाया गया था, लेकिन जेकब डफी के इस ओवर में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपना कमाल दिखाया और इस ओवर में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक चौका और 3 बहुत ही लंबे छक्के लगाकर इस ओवर में अपना एक शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। जेकब डफी के इस ओवर से भी 23 रन भारतीय टीम को मिल चुके थे। भारतीय बल्लेबाज जब मन चाहे तब किसी भी न्यूजीलैंड के गेंदबाज के खिलाफ छक्के चौकों की बारिश करते हुए नजर आ रहे थे। न्यूजीलैंड की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में नजर आ रही थी। अब गेंदबाजी पर कप्तान मिचेल सेंटनर आए थे, लेकिन कप्तान मिचेल सेंटनर के भी इस ओवर की दूसरी गेंद पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने आगे बढ़कर एक कमाल का छक्का लगा दिया। लेकिन उसकी अगली गेंद पर इसी तरह आगे बढ़कर एक और बड़ा शॉट खेलने गए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को मिचेल सेंटनर ने स्टंप के पीछे टिम साइफर्ट के हाथों स्टंप आउट कर दिया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव 30 गेंद में 63 रनों की एक ताबड़तोड़ कप्तानी पारी खेलकर आउट हो गए थे। मिचेल सेंटनर ने भारतीय टीम की 137 रनों की एक अद्भुत साझेदारी को तोड़ दिया था, लेकिन अब मैदान पर हार्दिक पांड्या आ चुके थे। लेकिन सभी की नजरें अब ईशान किशन के ऊपर टिकी हुई थीं, क्योंकि ईशान किशन अपने ऐतिहासिक शतक से थोड़े ही कदम दूर थे।
लेकिन पारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी पर आए काइल जेमिसन के इस ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन को एक बहुत ही बड़ा जीवनदान मिल गया। एक फुल टॉस गेंद को ईशान किशन सीधे ग्लेन फिलिप्स के हाथ में मार बैठे थे, लेकिन न्यूजीलैंड के और इस समय के विश्व के सबसे खतरनाक फील्डर ग्लेन फिलिप्स के भी हाथ से यह आसान सा कैच छूट गया। ईशान किशन का नसीब उनका इस मुकाबले में साथ दे रहा था। जहां ईशान किशन आउट हो सकते थे वहां उन्हें छक्का मिल चुका था। लेकिन अब इस पारी का 17वां ओवर फिर एक बार मिचेल सेंटनर डालने आए थे, लेकिन मिचेल सेंटनर के इस ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक छक्का और एक शानदार चौका लगा दिया था। शुरुआत से ही हार्दिक पांड्या ने मिचेल सेंटनर को दबाव में डाल दिया था और फिर इस ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर मैदान पर इतिहास रचता हुआ देखने को मिला, जहां पर ईशान किशन ने बैक टू बैक 2 छक्के लगाकर केवल 42 गेंद में इस मुकाबले में अपना एक अविश्वसनीय शतक पूरा कर लिया। ईशान किशन से ज्यादा तो उनके इस शतक के लिए नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े हार्दिक पांड्या खुश नजर आ रहे थे। इस मिचेल सेंटनर के 17वें ओवर से 25 रन भारतीय टीम को मिल चुके थे, लेकिन अब इस पारी का 18वां ओवर जेकब डफी डालने आए थे, लेकिन जेकब डफी का भी स्वागत इस ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक धमाकेदार छक्का लगाकर किया था। मैदान में छक्कों और चौकों की बारिश होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर शतक लगाने वाले ईशान किशन एक और छक्का लगाने की कोशिश में ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट हो गए। ईशान किशन इस मुकाबले में 43 गेंदों में 6 चौके और 10 आसमानी छक्के लगाकर 103 रनों की एक अद्भुत शतकीय पारी खेलकर आउट हो गए थे। आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे ईशान किशन के लिए सभी दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाई थीं। मैदान से बाहर जाने के बाद भी ईशान किशन को कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गले ही लगा लिया था, लेकिन अब मैदान पर रिंकू सिंह आ गए थे। अब इस पारी के 19वें ओवर में लोकी फर्ग्यूसन गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन लोकी फर्ग्यूसन के इस ओवर में रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या ने भारतीय स्कोर बोर्ड को रुकने नहीं दिया और एक चौका और एक और आसमानी छक्का लोकी फर्ग्यूसन के भी खिलाफ इस ओवर में लगा दिया। भारतीय टीम ने 19वें ओवर में ही 250 रन पूरे कर लिए थे, लेकिन अब इस पारी का अंतिम ओवर बचा था। काइल जेमिसन गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन इस ओवर की पहली ही गेंद पर वाइड का चौका भारतीय टीम को मिल चुका था, तो वही उसकी अगली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक फुल टॉस गेंद को छक्के के लिए पहुंचा दिया था, लेकिन उसके अगली गेंद पर हार्दिक पांड्या को काइल जेमिसन ने बीवोन जेकब के हाथों कैच आउट कर दिया था। हार्दिक पांड्या 17 गेंद में 42 रनों की एक खतरनाक पारी खेलकर आउट हो गए थे। अंतिम ओवर में हार्दिक पांड्या का मैदान में रहना जरूरी था। न्यूजीलैंड की गेंदबाजी इस आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या के कहर से बच चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे आए थे और फिर शिवम दुबे ने इस ओवर की आखिरी गेंद पर अपनी ताकत दिखाते हुए एक और खतरनाक छक्का लगा दिया। यह इस मुकाबले का 23वां छक्का था और इसी के साथ भारतीय टीम ने 271 रनों का एक सबसे विशाल और ऐतिहासिक लक्ष्य न्यूजीलैंड की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 272 रनों के विशालकाय लक्ष्य का पीछा करने न्यूजीलैंड के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। टिम साइफर्ट और उनके साथ इस बार बल्लेबाजी पर आए फिन एलन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने और पहले ओवर डालने अर्शदीप सिंह आए थे, लेकिन अर्शदीप सिंह के इस ओवर की पहली 4 गेंदों पर फिन एलन और टिम साइफर्ट ने मिलकर 3 कमाल के चौके लगा दिए थे। शुरुआत से ही न्यूजीलैंड की यह ओपनिंग जोड़ी भारतीय गेंदबाजों पर आक्रमण करती नजर आ रही थी, लेकिन अर्शदीप सिंह ने अपने इस पहले ओवर की आखिरी गेंद पर बाजी मार ली और शानदार फॉर्म में चल रहे टिम साइफर्ट को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट कर दिया। टिम साइफर्ट इस मुकाबले में 3 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए थे। पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड की इस ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए रचिन रविंद्र आए थे। अर्शदीप सिंह के इस विकेट वाले पहले ही ओवर के खत्म हो जाने के बाद अब पारी के दूसरे ओवर में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन हार्दिक पांड्या की इस ओवर की पहली ही गेंद पर फिन एलन ने बेहतरीन टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए जबरदस्त छक्का लगा दिया। लेकिन छक्का लगने के बाद भी बाकी बची हुई 5 गेंदों पर हार्दिक पांड्या ने एक भी रन फिन एलन को बनाने नहीं दिया था। लेकिन अब इस पारी के तीसरे ओवर में विकेट लेने वाले अर्शदीप सिंह फिर एक बार गेंदबाजी पर आए, लेकिन अर्शदीप सिंह के इस ओवर में फिन एलन ने अर्शदीप का बुरा हाल कर दिया और इस ओवर में 1 छक्का और 4 खतरनाक चौके अर्शदीप सिंह जैसे अनुभवी तेज गेंदबाज के खिलाफ लगाकर इस तीसरे ओवर से 23 रन बना लिए। अर्शदीप सिंह का यह ओवर बहुत ही महंगा साबित हुआ था।
अब इस पारी के चौथे ओवर में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन हार्दिक पांड्या के इस ओवर में रचिन रविंद्र ने अपना बल्ला चलाया और 2 कमाल के चौके इस ओवर में भी लगाकर अपनी टीम को 50 का आंकड़ा पार करवाया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज भी भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ बड़े शॉट लगातार लगाते जा रहे थे, लेकिन अब हार्दिक पांड्या के इस ओवर के खत्म हो जाने के बाद जसप्रीत बुमराह को पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी पर बुलाया गया। लेकिन जसप्रीत बुमराह के भी इस ओवर में खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे फिन एलन ने एक और जबरदस्त छक्का लगा दिया था। फिन एलन की इस खतरनाक बल्लेबाजी का कोई भी जवाब भारतीय गेंदबाजी के पास अभी तो नहीं दिख रहा था। अब इस पावर प्ले का आखिरी ओवर वरुण चक्रवर्ती डालने आए थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक और धमाकेदार चौका लगाते हुए फिन एलन ने अपना इस मुकाबले का एक ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वही वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर की चौथी गेंद पर एक और आसमानी छक्का फिन एलन के बल्ले से देखने को मिला। फिन एलन की इसी आक्रामक बल्लेबाजी के चलते न्यूजीलैंड की टीम ने 6 ओवरों के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 79 रन बना ली थे। लेकिन अब पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद अक्षर पटेल को गेंदबाजी पर उतारा गया था, लेकिन अक्षर पटेल के इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक फ्लैट छक्का फिन एलन के बल्ले से देखने को मिला था। फिन एलन की यह बल्लेबाजी भारतीय टीम के लिए लगातार खतरा बनती जा रही थी। फिन एलन भारतीय टीम के किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ रहे थे। अब इस पारी का 8वां ओवर फिर एक बार वरुण चक्रवर्ती डालने आए थे, लेकिन T20 रैंकिंग के इस नंबर 1 गेंदबाज के खिलाफ भी फिन एलन और रचिन रविंद्र ने 2 लाजवाब छक्के इस ओवर में लगा दिए थे। वरुण चक्रवर्ती फिर एक बार अपने ओवर में महंगे साबित हुए थे। अब इस पारी का 9वां ओवर अक्षर पटेल डालने आए थे, लेकिन अक्षर पटेल के इस ओवर की पहली ही गेंद पर फिन एलन को आउट करने का एक बड़ा मौका बना था, लेकिन स्टंप के पीछे खड़े ईशान किशन चूक गए और बाई के रूप में चौका न्यूजीलैंड की टीम को मिल गया और उसके अगली ही गेंद पर जले पर नमक लगाते हुए फिन एलन ने एक ताबड़तोड़ चौका डीप मिड विकेट की तरफ लगा दिया था। फिन एलन अब अपने शतक के काफी नजदीक पहुंच चुके थे, लेकिन अक्षर पटेल ने अपने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके फिन एलन को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। फिन एलन इस मुकाबले में 38 गेंदों में 80 रनों की अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए थे। फिन एलन का यह विकेट भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले की सबसे बड़ी सफलता थी। अक्षर पटेल ने एक महत्वपूर्ण मौके पर भारतीय टीम को यह बड़ा विकेट दिलाया था। अब बल्लेबाजी के लिए ग्लेन फिलिप्स आए थे, लेकिन अब इस पारी का 10वां ओवर जसप्रीत बुमराह को डालने दिया गया था, लेकिन जसप्रीत बुमराह के इस ओवर की पहली ही गेंद पर रचिन रविंद्र ने एक छोटी गेंद को सीधे दर्शकों में पहुंचा दिया था। तो वहीं इसी ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने भी एक महत्वपूर्ण चौका लगा दिया था, जिसके चलते 10 ओवरों के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 131 रन हो चुका था। जिस रन गति से न्यूजीलैंड को रनों की जरूरत थी, वह रन गति न्यूजीलैंड ने बनाकर रखी थी। लेकिन अब पारी के 11वें ओवर में फिर एक बार अक्षर पटेल गेंदबाजी पर आए थे और अक्षर पटेल ने आते ही इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर खतरनाक ग्लेन फिलिप्स को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। ग्लेन फिलिप्स इस मुकाबले में 6 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए थे। अक्षर पटेल ने अपने अनुभव का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए इस मुकाबले में अपनी गेंदबाजी से सभी को हैरान कर दिया था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए डेरियल मिचेल आए थे और डेरियल मिचेल ने आते ही अक्षर पटेल के इस विकेट वाले ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका लगा दिया था। लेकिन अब इस पारी का 12वां ओवर शुरुआत में महंगे साबित होने वाले अर्शदीप सिंह डालने आए थे, लेकिन अर्शदीप सिंह ने आते ही अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर सेट हो चुके रचिन रविंद्र को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया था। रचिन रविंद्र 17 गेंद में 30 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब न्यूजीलैंड की टीम इस मुकाबले में अपना संतुलन खोती हुई नजर आ रही थी। न्यूजीलैंड की टीम रन भी नहीं बना पा रही थी और लगातार विकेट भी गंवाती जा रही थी। अब मैदान पर कप्तान मिचेल सेंटनर आ चुके थे, लेकिन कप्तान मिचेल सेंटनर को भी अर्शदीप सिंह ने अपने इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट कर दिया। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के पास ज्यादा कोई विकल्प नहीं थे। रिक्वायर्ड रन रेट ज्यादा होने की वजह से आते ही बड़े शॉट खेलना न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए लाजिमी हो चुका था। अब मैदान पर बीवोन जेकब आए थे। अर्शदीप सिंह के इस कामयाब ओवर के खत्म हो जाने के बाद वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने अपने इस ओवर में बीवोन जेकब को आउट करने का एक बड़ा मौका बनाया था।
मिड विकेट पर खड़े अभिषेक शर्मा के पास एक आसान सा कैच गया था, लेकिन उन्होंने वह कैच छोड़ दिया। यह एक बड़ा जीवनदान था। लेकिन अब इस वरुण चक्रवर्ती के ओवर के खत्म हो जाने के बाद जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी पर आए थे। लेकिन जसप्रीत बुमराह के इस ओवर की पहली 3 गेंदों पर डेरियल मिचेल ने एक चौका और 2 बैक टू बैक आसमानी छक्के लगा दिए थे। तो वहीं इसी ओवर में भी एक कमाल का चौका बीवोन जेकब ने जसप्रीत बुमराह के खिलाफ लगा दिया था। जसप्रीत बुमराह के इस ओवर से 22 रन गए थे। लेकिन अब जसप्रीत बुमराह के इस महंगे ओवर के खत्म हो जाने के बाद गेंदबाजी पर वरुण चक्रवर्ती आए थे और वरुण चक्रवर्ती ने आते ही अपनी फिरकी के जाल में बीवोन जेकब को फंसाते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। बीवोन जेकब इस मुकाबले में 11 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए थे। न्यूजीलैंड की अब इस मुकाबले में जीत की सभी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। भारतीय गेंदबाजों ने फिर से इस मुकाबले में गजब का प्रदर्शन करके दिखाया था। अब मैदान पर काइल जेमिसन आए थे। वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर के खत्म हो जाने के बाद अब गेंदबाजी पर अर्शदीप सिंह आए थे। लेकिन अर्शदीप सिंह के इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर काइल जेमिसन को 2 महत्वपूर्ण चौके मिल चुके थे। लेकिन इस ओवर की तीसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने काइल जेमिसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। काइल जेमिसन इस मुकाबले में 5 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए थे। काइल जेमिसन का यह विकेट हासिल करने के बाद अर्शदीप सिंह के पास इस मुकाबले में पंजा खोलने का एक बढ़िया मौका था। अब मैदान पर ईश सोढ़ी आ चुके थे। लेकिन अर्शदीप सिंह ने अपने इस ओवर की 5वीं गेंद पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे डेरियल मिचेल को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। डेरियल मिचेल इस मुकाबले में 12 गेंद में 26 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब न्यूजीलैंड के पास बस 2 ही विकेट बचे थे। अर्शदीप सिंह का T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का यह पहला 5 विकेट हॉल था। अब मैदान पर लोकी फर्ग्यूसन आए थे। लेकिन लोकी फर्ग्यूसन को गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल ने क्लीन बोल्ड कर दिया। लोकी फर्ग्यूसन इस मुकाबले में 4 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब न्यूजीलैंड के अंतिम विकेट के रूप में जेकब डफी आ गए थे। लेकिन अंत में ईश सोढ़ी ने अपने बल्ले से थोड़े बहुत बड़े शॉट खेले, जिसने न्यूजीलैंड को 200 का आंकड़ा पार करवाया। लेकिन आखिरी ओवर में गेंदबाजी पर आए रिंकू सिंह ने बड़े शॉट लगाने वाले ईश सोढ़ी को अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट करके न्यूजीलैंड की इस पारी को 225 रनों पर खत्म कर दिया। और फिर इसी के साथ भारतीय टीम ने इस रोमांचक मुकाबले को 46 रनों से जीतकर इस 5 मैचों की T20 श्रृंखला का आखिरी मुकाबला भी जीत लिया और इसी के साथ 4-1 से यह सीरीज अपने नाम कर ली। दोस्तों, इस महामुकाबले में चौकों और छक्कों की बारिश देखने को मिली। दोनों ही टीमों के बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में खूब रन बनाए, लेकिन अंत में बाजी मारी भारतीय टीम ने और इस जीत का असली श्रेय जाता है ईशान किशन को, जिन्होंने इस महामुकाबले में केवल 43 गेंदों में 6 चौके और 10 छक्के लगाते हुए 240 की स्ट्राइक रेट से 103 रनों की एक अद्भुत शतकीय पारी खेली और इसी के चलते भारतीय टीम यह रोमांचक मुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप ईशान किशन की इस कमबैक वाली अविश्वसनीय शतकीय पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।